ये सिर्फ अल्लाह मियाँ ही दे हाय सकते हैं। हाय हाय, ये तो अल्लाह का जी ही जी जी। करम है। दाल चावल गरम है। विक्की मिश्रा कह रहे हैं रसूलुल्लाह के पास आए, रसूलुल्लाह को कहा कि भाई रसूलुल्लाह बहुत प्यास लग रही है, कुछ है नहीं, तो या तो हस्त मैथुन की इजाजत दीजिए, मास्टरबेशन की, या तो हम अपने आप को खस्सी कर ले। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, खस्सी मत करो, आप नियाज भाई की खूबसूरत जो बहन है या बेटी है, आप उनसे जाके 3 दिन का एक कपड़ा दे के उनको, अच्छा वाला, ठीक है, भिंडी बाजार से एक कपड़ा लेके, मस्त एकदम टकाटक कपड़ा देके, आप 3 दिन की शादी कर लीजिए नियाज भाई की खूबसूरत बहन के साथ। कि 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अपनी प्यास बुझाने के लिए, क्या ये सही तरीका है आपके हिसाब से? पहले इसका जवाब दीजिए ताकि हम आगे बात बढ़ाएं। जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी जी, देखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, इसलिए कि अल्लाह हम्म। रसूल से बगावत हम नहीं कर सकते। ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये रसूल का ऑर्डर है। जो मोमिन है उसके लिए इससे इनकार करना बहुत मुश्किल है। सुन रहे हैं? ठीक है, नियाज भाई ने कहा कि अल्लाह और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्लाह और रसूल का ऑर्डर है, तो इससे बगावत करना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अच्छा नियाज भाई, अगर ये एक अच्छा अमल था तो रसूलुल्लाह ने इसको बाद में मना क्यों कर दिया? इसका जवाब दीजिए। देखिए बहुत सारा अमल जो है ना उस जमाने में जायज था, ने खुद किए हैं, तो इसमें तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अच्छा, एक बार से आप कहते अच्छा अमल है, फिर बाद में कहते हो कि बाद में मना कर दिया, तो एक अच्छा अमल ऑटोमेटिकली बाद में एक बुरा अमल कैसे हो गया? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल, आपने कहा कि ये एक अच्छा अमल है। नियाज भाई, आप मुझे बताइए कि क्या आप अपनी बहन और बेटी का, अगर मैं आपके पास आऊं, मुझे बहुत प्यास लगी है, सेक्सुअल प्यास लगी है, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, क्योंकि कोई अपने पास आता ही नहीं है, हम गए गुजरे इंसान हैं, अपने पास कौन आएगा, लेकिन अभी हमको प्यास लगी है बहुत, कुछ कर नहीं सकते, तो रसूलुल्लाह के पास आए, रसूलुल्लाह को कहा कि भाई रसूलुल्लाह बहुत प्यास लग रही है, कुछ है नहीं, तो या तो हस्त मैथुन की इजाजत दीजिए, मास्टरबेशन की, या तो हम अपने आप को खस्सी कर लेते हैं। तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, खस्सी मत करो, आप नियाज भाई की खूबसूरत जो बहन है या बेटी है, आप उनसे जाके 3 दिन का एक कपड़ा देके उनको, अच्छा वाला, ठीक है, भिंडी बाजार से एक कपड़ा लेके, मस्त एकदम टकाटक कपड़ा देके, आप 3 दिन की शादी कर लीजिए नियाज भाई की खूबसूरत बहन के साथ। नियाज भाई, आप ये पसंद करेंगे? आप जो बोल रहे हैं मेरे मेरे लिए, ये आपके लिए भी हो सकता है। जिस टाइम में ये कानून रहेगा तो सबके लिए है, हम्म। सीधा सीधा बात है मेरा। ये अगर हम पे आता है तो आप पे भी जाएगा, ये इस तरह का होता, एक तो इनकी आवाज जो मानना है वो पड़ेगा। ठीक से नहीं आ रही ब्रेक हो रही है। लगता है उनकी बीवी भी उनके साथ है, नियाज भाई के साथ। नियाज भाई, ओ नियाज दादा, जब तक नियाज दादा हमारे अनम्यूट ना कर ले, हम, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। साजिद इमाम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। साजिद भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी शुक्रिया साहिल भाई, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास साजिद भाई, आप लोगों की दुआ है, बखैर है। अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे साजिद भाई? फब ये अला रब्बिकुमा तो का ज़बान, इतनी बड़ी नेमत उन्होंने दे दी है, ये हाँ। कपड़े का बदले, वक्त मुकर्ररा तक निकाह, तो कौन कौन हाँ। सी नेमतों को झुटलाएंगे?
लेकिन ऐसी अब नेमत वो कौन सा नेमतों खुदा से दे हम तो सकता महरूम है? हो गए ना ऐसी नेमत साहिल भाई। कोई भी। प्रीति वुमेन जी कुछ कह रही थी। जी साजिद, मैं ये कह रही थी कि ऐसी नेमत और कौन सा खुदा दे सकता है? ये सिर्फ अल्लाह मियाँ ही दे हाय सकते हैं। हाय हाय, ये तो अल्लाह का जी ही जी करम है, दाल चावल गरम है। विक्की मिश्रा कह रहे हैं जा एमडी साहब का बॉन खतना था, खतने पर एक शो करिएगा। ठीक है, हम खतने पे भी एक शो कर लेंगे। आरडी साहब कह रहे हैं अगर थाईलैंड और सऊदी का बॉर्डर होता तो ये सब प्रॉब्लम ना होता। अगर थाईलैंड और सऊदी का बॉर्डर एक होता तो ये सब प्रॉब्लम ना होता। अरे बाप रे बाप, ये भारी था यार, थाईलैंड की याद दिला दिए। ओके, कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े, कुरैशी परवेज बबलू। कुरैशी परवेज बबलू साहब, आपका इस्तकबाल है। कुरैशी परवेज बबलू साहब, आपका इस्तकबाल है। अरनू कुमार जी, आपके कंट्रीब्यूशन का जी बहुत सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। जी मोमिन है सर आप। बबलू साहब मोमिन है आप? डीपी से लग रहा है कि ये जी हाँ, मोमिन मैं है। मोमिन हूँ। कौन से वाले मोमिन है? शिया जी मोमिन जी है, जी। सुन्नी मोमिन है? अरे इतना काफी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ। बिल्कुल काफी नहीं, नहीं है, अगर बिल्कुल। अगर शिया वाले होंगे तो आप मुता को जो है हम्म, आज भी सही मानेंगे, और अगर सुन्नी वाले नहीं होंगे तो आप कहेंगे नहीं, कि ये जो भाई वो बाद में नहीं नहीं मनसूख हो गया। कौन से वाले? नहीं, एक्चुअली मैंने ये जो मुता का जो है ना, इसके बारे में पहले कभी मुझे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। ये आप ओके, फिर कहीं नॉलेज स्ट्रीम ली देखने से आपने? मालूम पड़ा। तो ये भी तो नहीं, अभी तक तो नहीं ली। हम्म। अभी आज तो पहला दिन है सुना हो ये मुता का। चले साहिल, इनको दिखाइए वो। हदीसों को मानते हैं ना बबलू साहब? और बिल्कुल सही हदीसों को मानते हैं। सही ये सही लीजिए, हदीसों को एकदम नहीं मानते। एकदम पक्की टक्की सही हदीस आपके सामने, सही मुस्लिम की हदीस पेश कर रहा हूं, हदीस नंबर 3410। ये देखिए, गौर से सुनिएगा बबलू साहब, जी हो सकता शुद्ध है कि हदीस है, आपका जहन शुद्ध खुल जाए। हदीस, जी, शुद्ध बिल्कुल है, शुद्ध एकदम हदीस। प्योर। फरमाइए हजरत अब्दुल्ला से फरमाइए। रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शिरकत करते थे और हमारे साथ औरतें ना होती थी। हमने अर्ज किया, क्या हम खस्सी ना हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे रोक दिया। फिर हमें इजाजत दी कि हम किसी और से कपड़े के बदले मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए निकाह कर ले। फिर हजरत अब्दुल्ला ने ये आयत तिलावत की, ए ईमान वालो, पाकीज़ा चीजों को हराम ना करो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है, और ना हद से तजावुज करो, बेशक अल्लाह तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। बबलू साहब, क्या समझ में आया? जी भाई, देखिए ऐसा है कि उस वक्त के क्या हालात थे, क्या कानून थे, क्यों ये लागू नहीं, हुआ, क्या समझ में आया? पहले तो पहले हम एक कॉमन पेज पे तो आ जाए ना, कि आपको हदीस से क्या समझ आया, क्या समझ आया हदीस से? असल में आपकी आवाज थोड़ा सा लास्ट में ब्रेक हो गई। यानी 60% सुनने के बाद फिर ब्रेक हो गई जब वो बोले कि मैं ये कह, हम खस्सी खस्सी ना हो जाए, उसके बाद से मैं सुन नहीं पाया बराबर। अच्छा, मैं फिर से सुना देता हूँ। अभी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, एनीवन साहब चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, जब सहाबा को सेक्सुअल डिजायर हुई, जंग के मौके के जी वक्त उनके पास औरतें नहीं थी, तो सेक्सुअल डिजायर जी उनके अंदर पैदा हुई, तो रसूलुल्लाह के पास आए और उनसे कहा कि जी। क्या हम हाँ, खस्सी ना हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे रोक दिया, यानी रसूलुल्लाह ने उनको कहा नहीं, खस्सी मत हो। फिर हाँ। हमें खस्सी का इजाजत मतलब दी क्या कि है हम इसका इसका नसबंदी नसबंदी अच्छा ताकि अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक ताकि है, आगे बोलिए आप, आगे। अच्छा समझ गए, समझदार इंसान है। ओके, तो रोक दिया, फिर हमें इजाजत दी कि हम किसी औरत से कपड़े के बदले मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए निकाह कर ले, यानी एक कपड़ा देके एक 3 दिन के लिए, 4 दिन हम्म, के लिए किसी से निकाह कर ले।
फिर हजरत अब्दुल्ला ने ये आयत तिलावत की, ए ईमान वालों, पाकीज़ा चीजों को हराम ना करो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। आप समझ में आया? क्या समझ में आया समझ गया, बताइए, समझ। क्या समझे मतलब बबलू उन्होंने वो साहब? जो उस 3 दिन के निकाह को उस टाइम उन्होंने हलाल कर दिया कि भाई ये कर सकते हैं आप ऐसा, हम्म यही समझ हम्म में आया। ओके। तो ये आपको नहीं लगता ये एक लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है बबलू साहब? सर ऐसा है कि अब जिस तरह हम्म से आप हदीस पेश कर रहे हैं, हदीस तो बिल्कुल आप जो हम्म पेश कर रहे हैं वो सही ही होगी, सही हदीस हाँ, होगी। सही है बिल्कुल। आप हम्म क्योंकि उसको मैं बार बार चेक करने जाऊंगा तो वहां पे वही चीज मिलेगी जो आप बता रहे हैं, है ना। बिल्कुल, अब मेरा इसमें ट्रांसलेशन नहीं है। अगर मैं, हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसमें अपना दिमाग लगाऊं आज के दौर के हिसाब से, इंसान के हिसाब से, तो भाई ये चीज नहीं समझ में आ रही थी, है ना। नहीं, नहीं समझ समझ में आ में रही कि क्या भाई आया ये इस तरह हदीस से से वो कैसे। तो बताओ। अरे बबलू भाई, हदीस से हाँ समझ हाँ क्या हाँ। आया वो तो बताओ पहले। मतलब कि ये चीज आप जो इस आपको, तरह से निकाह, हाँ, ये निकाह कर सकते हम्म हैं, ये हलाल बताया गया उसमें, ये समझ में आया हम्म कि ये जो हाँ इस तरह का जो 3 दिन का 4 दिन का निकाह है आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा हाँ समझ, हाँ हाँ। तो यही ये समझ आप में आया इसमें। सोचिए, क्या बबलू भाई, क्या आप अपनी बहन के लिए या बेटी के लिए पसंद करेंगे ये? देखिए जिस तरह से आप पूछ रहे हैं ना, इस तरह से तो नहीं पसंद हम्म करेंगे, लेकिन अब सिचुएशन, उसके पीछे पूरे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ना, उसके आगे पीछे की हदीसें, उस वक्त अच्छा का बैकग्राउंड दिया। सीन में अच्छा, जाना आप पड़ेगा ना। बबलू बबलू साहब मेरी बात सुने, उस जमाने में चले जाएं, आप इमेजिन कीजिए, तब आपको सही लगेगा ये? अच्छा, ये प्रीति वुमेन जी, बबलू साहब पूछ रहे हैं कि सिचुएशन क्या था। देखिए, सिचुएशन हदीस आगे में एकदम पीछे, साफ हाँ, साफ दिया है। हाँ, हाँ, साफ सुनो साफ ना, मैं लिखा बता हुआ रहा है। हूँ। वो जब, सिचुएशन एकदम साफ साफ दिया है। बबलू साहब सुनो ना, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, फिर सोचिए कि क्या आप अपनी बहन के का मुता या अपनी बेटी का मुता इस तरीके से करवाना पसंद करेंगे क्या? सिचुएशन साफ साफ है। साहबा जंग में जा रहे थे, उनके पास औरतें नहीं थी, उनको भूख लगी, मतलब शारीरिक जरूरत, तो वो रसूलुल्लाह के पास, यहाँ पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह से अच्छी सोच सहाबा की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको जो है ना ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन करने दीजिए आप, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को खसी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, आपको खसी करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। आप कपड़े उपड़े दे के किसी के साथ जो है वो 3 दिन की शादी कर लीजिए, अपनी प्यास बुझा लीजिए। उसके बाद वो कौन आप कौन, ना आप उसको जानते ना वो आपको जानते। तो ये पूरा सिचुएशन है, इसमें कुछ इसमें कमी नहीं है कि ये आधी अधूरी स्टोरी है, ठीक है। अब बबलू साहब, जिस रसूल के लिए मैं, आप मरने मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, आप अपनी जिंदगियां जो है इसमें सर्व कर रहे हैं, जमात में वक्त लगा रहे हैं, क्या रसूल का किरदार ऐसा हो सकता है कि वो लीगल प्रोस्टिट्यूशन के लिए कहे, इजाजत दे? नहीं, रसूल का किरदार तो, अब देखो भाई, मैं इसमें बहुत आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत अदना आदमी क्यों हूँ। नहीं जा लेकिन सकते आप जो आपने जैसे सवाल बबलू किया कि आप साहब? अपनी बहन को दे सकते हैं क्या, मैं तो बोलूंगा कि मैं अपनी बहन को इस तरह से इजाजत नहीं दे सकता ये करने की, आज के तो हालात के सोचिए हिसाब ना से। कि नहीं, अच्छा अच्छा, आप अपने आप को उस हालत में डाल के देखिए, हम दोनों तरफ से देखेंगे, हम इसको हाँ, उस प्रॉपरली हालत एनालाइज में डाल करेंगे, कर दीजिए। ठीक है। उस हालत में डाल के देखिए, आप रसूलुल्लाह के जमाने में हैं, आपकी बहन है, बेटी है, ठीक है। वहां पे रसूलुल्लाह जो है, जो जंग में सहाबा जा रहे थे, अगर हुक्म दे दे कि भाई बबलू साहब की बेटी है या बबलू साहब की बहन है, आपको, या आप खसी मत कराइए, बबलू साहब की बेटी को जो है या बहन को एक कपड़ा दे दीजिए अच्छा, और 3 दिन के लिए ले लीजिए। क्या आप उस दौर में अपने बेटी और जो आपकी बहन है पसंद करते आप? देखिए ऐसा है कि हम तो नबी को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं कि हम तो उनके हाँ, लिए कुछ भी करवा कर सकते देते तो हैं, हम अपनी कुछ बहन भी को कर दे देते। सकते हैं मतलब आप करते? भाई, बिल्कुल करते। ओए होए 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 होए, ये बबलू साहब कितनी बेगैरती है यार ये। हाँ, यानी कितनी अब गलत आप, बात है। आप ये कह रहे हैं, नहीं सुनो मेरी बात बबलू साहब, सच्ची में मुझे, मैं समझ रहा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप ये कह अच्छे तो रहे है ना, हैं कि इसमें बुराई का, रसूल के, बुरे कहाँ है। तो ये फिर अच्छा काम है ना कि कोई एक जो है। एक
जी प्रीति वुमेन जी, आप बोलिए। एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा रहा है आपकी माँ या बहन या बेटी को, एक बेजान चीज के जैसे कि मतलब आओ इसका कीमत अदा करो, यूज करो एंड लीव। तो आप ये इसको जितनी किस तरह जितनी से? आपने जितनी सी हदीस बताई ना, जितनी सी, कि खाली हम्म इसके अंदर आप हम्म सवाल का जवाब दे दो, ठीक है ना। तो और आप किसमें उस करें, टाइम और पे, किसमें करें? नहीं, ऐसा है ना मैडम, ये एक हदीस बनती है ना तो बहुत बड़े कोई वाकये के ऊपर एक हदीस बनती है। है कोई ना वाकया एक तो छोटी वाकया। नहीं, सी बात वाकया है, सिचुएशंस, तो सिचुएशंस आपको साहिल ने बताया है ना, डिटेल में खाली बताया है ना आपने उन्होंने आपको। आपने बबलू जी, अच्छा कौन सी ऐसी मुझे मुझे सिचुएशन लगता है है मुझे जहां लगता है पे मुझे मुझे सुनो ना, मुझे मुझे हम्म, अच्छा सुनो सुनो बोल- बबलू भाई, मुझे एक हाँ, ऐसी सिचुएशन बता दो जहां पे मुझे सेक्सुअल डिजायर जाग रहा है, ठीक है। मुझे हम्म, एक हम्म। सिचुएशन ऐसा बता दो जहां पे आप अपनी बहन या बेटी को 3 दिन के लिए, अच्छा रसूलुल्लाह ने तो कपड़े देने की बात की, मैं आपको 10,000 रुपया देता हूं, ठीक है। 10,000 में तो कई सारे जोड़ी कपड़े आ आपकी जाएंगे। कोई, देखो सुनो आप सुनो, बुरा नहीं मानना, अरे आपकी कोई हैसियत बबलू नहीं है। बबलू भाई, रसूल की सुनो बात ना, चल रही है। आपकी कोई अरे हैसियत नहीं है, भाई, रसूल की बात चल रही है। बात अच्छा रसूल अगर कुछ सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम लोग की मुझे, चल कर रही रहे थे ना। है। सुनो ना, हाँ, चलो रसूल का ही ले लेते हैं। रसूल, भाई हाँ सुनो तो बोलिए। सही, जी रसूल बोलिए। ने इजाजत अगर दी, ठीक है, हम्म, मुझे कि भाई हम्म, बबलू साहब की जो बहन है, बेटी है, उनको एक हम्म, कपड़ा दे दो। मैं कह रहा हूं जी मैं कपड़ा नहीं, मैं 10,000 रुपया दूंगा। तो क्या जी। आप अपनी बहन को 3 दिन के हाँ। लिए मेरे हवाले करेंगे, मेरी प्यास बुझाने के लिए? आपकी कोई हैसियत ही नहीं ना, मैं रसूल की बात पे कर रहा हूँ कि रसूल जो भी कहे अरे वो तो रसूल ने वो तो इजाजत फिर दी, मतलब हाँ, रसूल अगर रसूल इजाजत सल्लल्लाहु अलैहि देंगे तो मुझे आप अपनी बहन को दे दोगे अगर रसूल ने इजाजत दी तो? रसूल ने इजाजत दी तो आप अपना नाम उसमें से हटाइए ना, आप अपना नाम क्यों ले रहे हैं उसमें? वो जो बोलेंगे वो हम अरे करेंगे। क्योंकि तो वही तो रसूलुल्लाह ने तो इजाजत दी ना साहबा को। अच्छा मतलब हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूल हम्म। अगर आपकी बहन बेटी को 3 दिन के लिए मांगे अपनी शहवत पूरी करने के लिए तो आप दे देंगे? ये सब आप बातों को वो कर रहे हैं, जो नहीं जो कर रहे, उन्होंने उनको, सामने है, हाँ तो सामने है, हदीस है। उन्होंने साहबा को इजाजत दी तो हाँ उन्होंने कुछ जो भी किया एकदम सोच समझ के हाँ। ही किया होगा, ये मेरा मानना है। इसमें अरे तो आप इसमें तो क्या सोच सोच समझ समझ के है? आप देंगे, हाँ, सोच समझ बिल्कुल। के आप देंगे अपनी बहन को? हम तो उस लायक ही नहीं है, हम ना उस दौर में थे, और होते तो जरूर करते ये काम। अच्छा चलिए, ओके गाइस, ओके हमारे बबलू ओके। साहब अपनी बहन को 3 दिन के लिए रसूल के कहने पर एक कपड़े के बदले देने के लिए रेडी है, ठीक है। अब मैं रेडी थोड़ा है। आगे बढ़ता हूं बबलू साहब, ठीक है। आप समझिए कि सहाबा जो थे वो 3 दिन के लिए आपकी बहन को उन्होंने ले लिया, अपनी शहवत उन्होंने पूरी की, एक कपड़ा दे दिया, उसके बाद समझिए कि 3 महीने का इद्दत है, ठीक है, वेटिंग देखिए, पीरियड है। अच्छा, एक महीना एक तीन मिनट महीने एक सुनो मिनट एक सुनो, मिनट बबलू साहब एक रुको ना मेरे भाई, मिनट मेरे मैं पहले, अच्छा, मेरे भाई मैं सुन बबलू, लूंगा। हाँ, हाँ बोल, बोलो। सुनो ना, मेरी बात तो खत्म होने दो, फिर आप अपनी बात रखिएगा, हम सुनेंगे, इत्मीनान से सुनेंगे आपकी बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई किस तरीके से ऐसे इंसान को हम रसूल माने, अच्छा माने, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि मैं रसूलुल्लाह के कहने पे अपनी बहन या बेटी को मैं दे दूंगा 3 दिन के लिए, ठीक है। अब एक सहाबा जो है आपकी बहन मैं को नहीं दूंगा तीन अभी। दिन के, ये देखिए, इसमें एक आप नहीं बात देंगे? गड़बड़ हो रही है। हम अभी सुनिए आप कहा ना सुनिए, आप एक देंगे। बात, एक गड़बड़ हो रही है बात, वो मैं उसको सही कर देता हूँ। जिस लड़की हाँ को दिया जा रहा है उसकी इजाजत होना जरूरी है। ठीक है, आपकी बहन ने इजाजत दे दी, वली की इजाजत भी तो चाहिए ना भाई, उसने भाई अगर, वली की हाँ इजाजत भी, वली की हाँ इजाजत तो भी तो ठीक। चाहिए ना। तो आपने हाँ, इजाजत ठीक दे है, दी, और आपकी उसने भी बहन ने कबूल भी दे किया, दी, क्योंकि तो रसूल आपको उनके भी चलेगा, हैं। तो चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। एक साहबा आए आपकी बहन के पास, आपकी इजाजत ली, आपकी बहन की इजाजत ली, 3 दिन शहवत अपनी पूरी की कपड़े के बदले, और उसके बाद छोड़ के चले गए। जी 2-3 महीना जो भी वेटिंग पीरियड है, इद्दत का वक्त जो है वो गुजर गया, ठीक है। जी। उसके बाद दूसरे सहाबी आए, उनको भी शहवत हो रही है, ठीक है। अब वो आपके हाँ, पास आ रहे हैं रसूलुल्लाह के कहने पे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने इजाजत दी, जो रसूल इजाजत दे दे आप उसे मना नहीं कर सकते। अब दूसरे वही मेरा। बार भी क्या आप, सुनो ना मेरी बात सुनो ना,
दूसरे बार 3 महीने के बाद दूसरे सहाबी आके रसूलुल्लाह के कहने पे आपकी बहन को 3 दिन के लिए 2 कपड़े देकर अपनी शहवत पूरी करने के लिए मुता करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें भी? ये आप कितनी बार 3-3 महीना करते रहेंगे? अनलिमिटेड कर सकते हैं आप। ये आप इस बात को पैदा कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बार ऐसा अच्छा, हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक ही बार मैं एक एग्जांपल एक बार नहीं हुआ। नहीं प्रीति वुमेन जी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये पूछे ना कि कितने बार कर सकते हैं, मुझे बताइए कि एक लड़की शादी करती है, ठीक है बबलू साहब, शादी जो नॉर्मल शादी होती है उसमें तो वक्त मुकर्रर नहीं होता है, नहीं होता है ना? जी। है ना? अब समझो कि वो 1 साल शादी चली, मियाँ बीवी का नहीं जम रहा है, तलाक हो गया, क्या दूसरी शादी कर सकती है? लड़की दूसरी शादी कर सकती है? कर सकती है ना। ओके, दूसरी शादी की, 6 महीना चला, लड़के से जम नहीं रहा, लड़का शराबी कबाबी सब है, दूसरी शादी, दूसरा तलाक हो गया, क्या लड़की दूसरी शादी कर सकती है, तीसरी शादी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। चौथी? अरे अगर तलाक हो रहा है उसके बाद जो इद्दत पूरी हो रही है उसके बाद फिर निकाह कर सकती है उससे। एग्जैक्टली। तो जब मुता 3 दिन की शादी है, जब उसकी 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके बाद आपका इद्दत खत्म हुई, फिर दूसरा मुता कर सकते, फिर तीसरा कर सकते, फिर चौथा कर सकते, बिल्कुल कर सकते। वो तो कर सकते हैं आपके कहने के हिसाब से ना, लेकिन तो उन्होंने कंटिन्यूटी उस काम को कराया नहीं ना। नहीं, इजाजत है ना, सुनो मेरी बात सुनो भाई, आपको इजाजत दी है ना रसूलुल्लाह ने, तो क्या आप अपनी बहन को दूसरी तीसरी चौथी बार इसी तरीके से, क्योंकि रसूल ने इजाजत दी, आप कह रहे कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं, मेरी बहन भी कुछ भी करने के लिए रेडी है, क्योंकि रसूल की बात नहीं मान सकते, तो क्या आप दूसरी तीसरी चौथी बार भी अलग अलग सहाबा की शहवत को पूरी करने के लिए आप अपनी बहन को देते? आप ऐसी हदीस बताइए ना कि दोबारा 4 बार ऐसा हुआ। नहीं, भाई ये भी कहीं नहीं लिखा कि फुल स्टॉप लगा दो, ये भी कहीं नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया। सुनो मेरी बात सुनो, आपको हदीस में ये नहीं मिलेगा कि आप जो है वो कोई लड़की की दूसरी शादी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, फिर पांचवी हुई, ऐसा नहीं मिलेगा। उसमें एक जनरल रूल है कि उसकी शादी टूट जाती है तो दूसरी कर सकती है, दूसरी टूट गई तीसरी, तीसरी टूट गई चौथी, चौथी टूट गई पांचवी, ठीक है? तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि दिखाओ। उसी तरीके से मुता की जब आपको इजाजत है, क्या आप अलग अलग सहाबा को अपनी बहन को उनको देंगे उनकी शहवत पूरी करने के लिए 3-3 दिन के लिए? आप रसूल की मोहब्बत की बात करेंगे ना, तो उनके लिए कुछ भी किया जा सकता है। बस मेरा शॉर्ट में जवाब है। बिल्कुल लख दी लानतुन शदीदुन। बबलू भाई, उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हैं आप। कौन चाहेगा कि ऐसा भाई किसी को मिले? कौन बहन ऐसा चाहेगी? और आप सोचिए कि उस रसूल को आप डिफेंड कर रहे हैं, जो ये गलत चीज जो है आपकी बहनों के साथ करने की इजाजत दे रहे हैं।